वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 36। आज इस वर्कशीट में हम मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर के तहत हमारी आँखों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों, केवल एक ही नहीं, एक ही क्यों नहीं, हमारे पास दो नेत्र क्यों दिए हैं, एक क्यों नहीं, एक से होने से हमें क्या नुकसान हो जाता है, एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने से हमें क्या लाभ है। इससे हमारी दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। पहली बात कि इससे क्या हो जाता है, हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री का होता है, जबकि दोनों नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री का हो जाता है। तो क्षेत्र कितना बढ़ जाता है, 150 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ जाता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है। क्या होता है, जब मंद प्रकाश में हम देखते हैं किसी वस्तु को, तो हमारा उसको संसूचन की सामर्थ्य अर्थात उसको देखने की जो सामर्थ्य है उसको पूरी अच्छी तरह देखने की जो सामर्थ्य है वो एक आँख से की बजाय दो आँखों से देखने पर वो ज़्यादा हमें क्लियर दिखाई देती है, वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्रायः उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। शिकार करने वाले जंतु कौन से होते हैं, जो शेर, चीता आदि, उनके नेत्र कैसे होते हैं, सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके, वो चारों ओर उन्हें दिखाई दे सके। वो अपने चारों ओर उनकी सिर पर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं, तो उन्हें पूरे चारों ओर का क्षेत्र दिखाई अपने नेत्रों से दिखाई देता है। हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र कम होता है, उनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि उनके जो नेत्र हैं वो सिर के ऊपर हैं और दोनों तरफ दूर दोनों तरफ स्थित हैं। तो इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हमें त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल 2 डायमेंशनल दिखेगा, मगर जब हम दोनों नेत्रों से देखते हैं तो हमें सारी वस्तुएं कैसी दिखती हैं, 3 डायमेंशनल दिखाई देती हैं। जैसी वस्तु है वैसी दिखाई देती है। ये आप करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का अंतर होता है, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों को संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम ये बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितनी पास है या कितनी दूर है। अब हम पढ़ेंगे नेत्रदान के बारे में। नेत्रदान क्या होता है बच्चों, हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात जीवित रहते हैं 6 घंटे तक। हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के 6 घंटे बाद तक जीवित रहते हैं। अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति को क्या दे सकते हैं, रोशनी प्रदान कर सकते हैं, जीवन प्रदान कर सकते हैं। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है बच्चों। इसके लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, यहाँ पर नेत्र दान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। अगर आपका मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है या चश्मा पहनते हैं बच्चों, तब भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप से पीड़ित, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति, दमे का रोगी, वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो अगर किसी को शुगर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है या दमा है यानी खांसी जो होती है, अगर कोई संक्रामक रोग नहीं है तो वो भी नेत्रदान कर सकता है। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाते हैं।
और समीप के नेत्र बैंक में तुरंत सूचित करना होता है हमको। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर आकर अस्पताल में नेत्र निकाल लेती है। नेत्र निकालने का मात्र 8 से 10 मिनट का समय लगता है और एक सरल प्रक्रिया है। इसमें किसी प्रकार का निरूपण या कोई और प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। तो अगर नेत्रों का एक युगल निकाला गया है, एक जोड़ा, तो वो 4 अंधता से पीड़ित व्यक्तियों को क्या कर सकता है? दृष्टि प्रदान कर सकता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों होते हैं, और क्वेश्चन 2 पूछा गया है नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ध्यान हमें क्या क्या रखना है, यहाँ पर आपको अनेक बातें दी हुई हैं। आप किन्हीं भी इन बातों को लिख सकते हैं। नेत्रदान करते समय हमें, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे पास नेत्र 2 क्यों होते हैं बच्चों? यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमारे पास नेत्र 2 क्यों होते हैं। नेत्र 2 हमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने में सहायता करते हैं और किसी मंद प्रकाशित वस्तु को अधिक सामर्थ्य से एक के बजाय 2 नेत्रों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जाता है। 2 नेत्र हमारे हैं, तो हमारा 2 नेत्रों से एक फ़ायदा क्या है? दोनों नेत्रों द्वारा दृष्टि जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है। और 2 नेत्रों से हमें एक फ़ायदा और भी है। 2 नेत्रों से हमें क्या हो जाता है? हमें वस्तुएं 3 डायमेंशनल दिखाई देती हैं। 3D यानी कि यहाँ पर आपको लिखा है ये संसार की वस्तुओं को हम 3D रूप में या 3 डायमेंशनल रूप में, अर्थात जैसी हैं वैसी दिखाई देती हैं, क्योंकि हमारे नेत्रों में कुछ सेंटीमीटर का अंतर होता है और प्रत्येक नेत्र क्या बनाता है? थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब बनाता है। और हमारा मस्तिष्क क्या करता है? इन प्रतिबिंबों को संयोजित करके स्पष्ट प्रतिबिंब हमें दिखा देता है या बनाता है, जिससे हम वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं और अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके ये बता सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी दूर है या कितनी पास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।